बड़ा होने वाला है। इस्लामाबाद खतरे में। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे ही 2025 का सूरज तलू हुआ, दुनिया का मंजर कुछ बदला बदला सा लगने लगा है। कहीं जमीन लरज रही है, कहीं आसमान से ओले बरस रहे हैं, तो कहीं समंदरों ने मुर्दा जानवर किनारों पर फेंकना शुरू कर दिए हैं। हर तरफ खौफ है, बेचैनी है और बेयकीनी का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमें कोई पैगाम देना चाहती है, कोई इशारा जो हमसे कुछ कह रहा हो। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ एक अजीब मंजर देखने को मिला। दिन बिल्कुल नॉर्मल था, सूरज निकला हुआ था, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। लेकिन अचानक मौसम बदला और ऐसा बदला कि सब कुछ थम सा गया। आसमान से ओले बरसने लगे, वो भी इतने बड़े और तेज कि मरकज वाला ये ज़ल्ज़ला 6.5 शिद्दत का था। लेकिन इसके झटके पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से लेकर दिनों में मजीद खतरनाक मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि शहर के गिरदो नवा में तेज हवाएं आब का निजाम मुकम्मल तौर पर जवाब दे सकता है। इस्लामाबाद जैसे जदीद शहर में सीवरेज की बंदिश और नालों का भर जाना, ट्रैफिक जाम, बीमारियों का फैलाव, नुकसान पहुंचने का खतरा है और इसके असरात इस्लामाबाद के नवाही देहातों और किसानों पर बराह रास्त पड़ सकते हैं। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो मकामी अलर्ट्स पर नजर रखें, छतों से पानी की निकासी का इंतजाम करें और गाड़ियों को खुली जगहों पर खड़ा करने से कुछ चीरती हैं। और ये सब कुछ उस शहर में हो रहा है जो कभी इस्लाम के नाम पर आबाद किया गया था। यहाँ रात के वक्त सड़कों पर वो सब होता है जो एक इस्लामी मुल्क में सोचना भी गुनाह होना चाहिए। दावत देता है, बल्कि जमीन और आसमान भी काम जाते हैं। नाज़रीन, जब इंसान अपनी हदें पार कर लेता है तो कुदरत भी अपनी खामोशी तोड़ देती है और यही कुछ इस्लामाबाद में हुआ। यहाँ बड़े बड़े पोश इलाकों में ऐसे खुफिया अड्डे बन चुके हैं जहाँ शराब, नशा, गैर इखलाकी फिल्में और बेहयाई का बाजार गर्म है। ये वो शहर है जहाँ शादी से पहले ताल्लुकात एक आम बात बन चुकी है, जहाँ नौजवान लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी इज्जतें खुद नीलाम करती हैं। और हैरत तो ये है कि लोग इन सब चीजों को बुरा समझने की बजाय तरक्की का नाम दे रहे हैं। यहाँ एक मखसूस तबका रात के वक्त हुक्का पार्लर्स में जाकर नशे करता है, नाइट पार्टियों में जाकर वो सब कुछ करता है जो अल्लाह और उसके रसूल ने सख्ती से मना किया है। और जब जुल्म, फुहाशी, बेहयाई और गुस्ताखी हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह के अजाब में न दिन लगते हैं न हफ्ते, बस एक लम्हा ही काफी होता है। और इस्लामाबाद में भी यही हुआ। हाथों के करतूत है। हमने इस्लामाबाद को गुनाहों का मरकज बना दिया है और फिर उम्मीद रखते हैं कि यहाँ सुकून नाजिल हो। जब एक कौम अपने रब को भुला देती है, जब अजानों की आवाज डिस्को म्यूजिक में दब जाए, जब औरत अपनी इज्जत बेचकर मशहूर होने लगे, जब मर्द अपने घर की हिफाजत की बजाय रातें बाहर गुजारने लगे, तो फिर अल्लाह अपना पैगाम भेजता है। आना होगा, इसके हर कोने में अल्लाह का नाम गूंजना चाहिए, ना कि डांस म्यूजिक, फैशन शोज और शराब की बोतलों की आवाजें। जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह की तरफ नहीं लौटेंगे, तब तक ये अजाब बढ़ते रहेंगे। इस्लामाबाद में अब भी वक्त है, अब खबरदार किया है और ये ज़ाला बारी भी एक वार्निंग है, एक इंतबा है कि पलट आओ, वरना अंजाम वही होगा जो पिछली कौमों का हुआ। कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, सब ने यही किया था जो हम आज कर रहे हैं और इनका अंजाम इबरतनाक था। लिहाजा हमें सबक लेना होगा, वरना वो वक्त दूर नहीं जब हम सिर्फ तौबा के लिए जिंदा रह जाएंगे और मुआफी का वक्त निकल चुका होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक